हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज, और उसमें तीसरा पार्ट संगीत का जादू। आज हम इस पाठ का अभ्यास पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ दिया गया अभ्यास में वो है शब्दार्थ। पहला शब्द है संगीतज्ञ, मतलब संगीत विद्या का ज्ञाता या संगीत जानने वाला। वैसे ही सौभाग्य शब्द है, उसका अर्थ है अच्छा भाग्य या आप कह सकते खुशनसीबी। अगला निर्णय मतलब फैसला, क्रोध से लाल होना, बहुत अधिक गुस्सा आना। संपत्ति का मतलब धन दौलत, विलोम का मतलब विपत्ति, तत्काल का मतलब इसी समय या फिलहाल, कथन का मतलब बात, प्रशंसक मतलब प्रशंसा करने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, ज्योत्सना मतलब चांदनी चंद्रिका, अलापना मतलब गाना या उचित उतार चढ़ाव के साथ उच्चारण, गायक मतलब गाने वाला, आत्मविभोर मतलब आत्मदर्शन में लीन, आत्मानंद में मगन, अहंकार मतलब घमंड, कृत्य मतलब कार्य, दैनिक कृत्य प्रतिदिन करने योग्य कर्म। आगे है अनुचर मतलब पीछे चलने वाला, सेवक या आप कह सकते हैं नौकर। वैसे ही अगला शब्द है निहाल, मतलब प्रसन्न खुशहाल, अपराध का मतलब कसूर खता या जुर्म, क्षमा का मतलब माफी, दाता मतलब दानी या देने वाला, मनोरंजन मतलब मन बहलावा, सजीव का मतलब जीवत या मार्मिक, विनम्र मतलब नम्रता पूर्व, व्याकुल मतलब बेचैन, युक्ति मतलब तरकीब या तरीका, सकप काया मतलब बेचैन सा हुआ, पुरस्कार मतलब इनाम, अवधि मतलब समय सीमा या निश्चित समय। नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं। तो इसका जो उत्तर है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है। जो संगीत जो शब्द दिए गए हैं उनके मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर वाक्य बनाए हैं और साथ में ही उन शब्दों के अर्थ भी दिए। तो चलिए हम ये जो वाक्य बनाए गए हैं इनको एक बार पढ़ लेते हैं। पहला शब्द जो दिया गया है वो है संगीतज्ञ, मतलब संगीत जानने वाला। तानसेन एक महान संगीतज्ञ था। सौभाग्य मतलब अच्छी किस्मत, सौभाग्य से ही व्यक्ति को अच्छा मित्र मिलता है। अनुचर मतलब सेवक, राजा के अनुचर तुरंत उपस्थित हो गए। बुद्धिमान मतलब बुद्धि वाला, बलवान से बुद्धिमान श्रेष्ठ माना जाता है। याचक मतलब मांगने वाला, भिखारी याचक बनकर घूमना अच्छा नहीं है। आगे संगीतज्ञ शब्द का अर्थ होता है संगीत को जानने वाला। इसी प्रकार नीचे लिखे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है धर्म को जानने वाला, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं, इस प्रश्न का क्या उत्तर है। तो पहला है धर्म को जानने वाला, उसे हम बोलते हैं धर्मिज्ञ। दूसरा नीति को जानने वाला नीतिज्ञ। तीसरा सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ। कुछ भी ना जानने वाला अज्ञ। पांचवा साहित्य की रचना करने वाला साहित्यकार। छठवां गीत लिखने वाला गीतकार। सातवां चित्र बनाने वाला चित्रकार। आठवां मूर्तियां गढ़ने वाला मूर्तिकार।
आगे है वर्ण को समझते हुए शब्द बनाओ। जैसे इन सबको जोड़ के बन रहा है अकबर, वैसे ही इसको जोड़ के जो शब्द बनता है वो है साधु। तीसरा है तानसेन, चौथा संपत्ति, पांचवा मंत्री। आगे राजा अकबर के राज्य में एक साधु रहता था। ख राजा का क्रोध शांत हो चुका था। ग तानसेन दरबारी गायक था। घ सचमुच आनंद आ गया। ऊपर लिखे वाक्यों में राजा, अकबर, साधु, क्रोध, तानसेन, गायक, आनंद आदि शब्द किसी व्यक्ति, जाति या भाव का बोध कराते हैं, ज्ञान देते हैं। ऐसे शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अकबर, तानसेन किसी व्यक्ति के नाम है। इसी प्रकार गायक, साधु किसी जाति के नाम है। क्रोध, आनंद मन के भाव है जिन्हें अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, इसके आधार पर संज्ञा शब्द 3 प्रकार के हुए। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब आप अपनी कॉपी पर तीनों प्रकार की संज्ञाओं के 5-5 उदाहरण लिखो, वो आप जरूर लिखिएगा। आगे हम पढ़ लेते हैं इसके एग्जाम्पल मैंने कौन कौन से लिखे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आप सबके लिए लिखे हैं व्यक्तिवाचक के उदाहरण। उसमें लिखा है मैंने मोहन, सुरेश, सुनीता, सुधा और राकेश। वैसे ही जातिवाचक में एग्जाम्पल लिखे लड़का, शेर, भिखारी, लड़की, मजदूर। तीसरा भाववाचक संज्ञा के उदाहरण मैंने लिखे हैं आनंद, मिठास, कड़वा, बचपन, गर्व। आगे कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क साधु बहुत अच्छा क्या था? संगीतज्ञ। ख मंत्री विद्वान और धनवान या बुद्धिमान, इसका आएगा बुद्धिमान। ग वह साधु तो सचमुच, इसका उत्तर क्या आएगा? स्वर्ग का गंधर्व है। आगे कलाकार की शर्ट बड़ी, यहाँ पर आएगा अजीब थी। आगे साधु ने डैश गाना शुरू कर दिया, यहाँ पर आ जाएगा सहर्ष। और अगला महाराज सचमुच डैश आ गया, इसका उत्तर आएगा आनंद आ गया। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है उसमें बोला गया है किसने कहा, किसे कहा और कब कहा, इसका उत्तर हमें देना है। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इसका उत्तर लिखा है महाराज आप क्रोध ना करें। अब देखिए इसका जो उत्तर है वो मैंने यहाँ पर आप सबके लिए लिखा है। तो चलिए उत्तर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, तो इसका उत्तर है यह वाक्य मंत्री ने राजा अकबर से उस समय कहा जब साधु के ना आने पर, जब राजा उसे बुरा भला कहने लगा। दूसरा, आप उसके संगीत के याचक हैं। मंत्री ने राजा से कहा जब राजा साधु को बुरा भला कहने लगा। तीसरा, कोई ऐसी युक्ति सोचें, स्कीम सोचें जिससे साधु का संगीत सुन सकें। राजा अकबर ने तानसेन से कहा जब दोनों वेश बदलकर साधु की कुटिया पर पहुंचते हैं। चौथा, 1 घंटे तक भी मुझे ऐसा आनंद नहीं मिला जो आज लगातार 8 घंटे तक मिला है। ये कथन राजा अकबर का है। यह संगीतज्ञ साधु से कहा गया जब साधु ने वीणा पर लगातार 8 घंटे तक संगीत से उसे भाव विभोर कर दिया। 5वां, कहिए
अब आप मुझे क्या दे रहे हैं? ये कथन संगीतज्ञ साधु ने राजा से उस समय कहा जब साधु का संगीत सुनकर राजा आत्मभोर हो उठा। आगे विचार बोध। पहला प्रश्न है, राजा के अनुचरों की दृष्टि में साधु कैसा था? उत्तर, राजा के अनुचरों नौकरों की दृष्टि में साधु मूर्ख था। दूसरा, साधु ने अनुचरों को क्या उत्तर दिया? उत्तर, साधु ने अनुचरों को उत्तर दिया कि जिस संगीत को राजा सुनना चाहता है वह संगीत तो कभी कभी संयोग से बन पड़ता है। प्रयत्न से पैदा किया संगीत राजा को प्रसन्न नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं राजा को संगीत सुनाने नहीं जा सकता। तीसरा, मंत्री की दृष्टि में याचक कौन था और दाता कौन था? उत्तर, मंत्री की दृष्टि में याचक राजा था और दाता साधु था। चौथा, राजा साधु का संगीत सुनने के लिए किस वेश में दरबारी संगीतज्ञ के साथ चला? उत्तर, राजा अकबर राजसी वेश उतारकर और मामूली कपड़े पहनकर दरबारी संगीतज्ञ के साथ चला। पांचवा, वीणा की छनकार और राग का गलत आलाप सुनकर साधु ने क्या किया? उत्तर, वीणा की झनकार और राग का गलत आलाप सुनकर साधु झोंपड़ी से उतर निकल कर आया और कहा, यह गलत आलाप है। वीणा हाथ में लेकर साधु ने संगीत की सही तरकीब बताई। आगे, साधु का संगीत सुनकर राजा ने क्या कहा? उत्तर, साधु का संगीत सुनकर राजा ने आनंद से भरकर कहा कि महाराज, आपके पास बिताए इन आनंद के क्षणों की तुलना में मेरा सारा राज्य भी तुच्छ है, मामूली है, मेरा अहंकार भी गल गया है। इस कहानी का क्या संदेश है? अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, ये कहानी संदेश देती है कि संगीत तथा कलाओं में मनुष्य को आत्मभोर करने की शक्ति है। संगीत तथा कला को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आगे आत्मबोध। संगीत एक ललित कला है। ललित कलाएं 5 होती हैं। साहित्य कला, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला और वास्तुकला। ठीक है, विद्यार्थी 5 ललित कलाओं के नाम कंठस्थ करें और अपनी अभ्यास पुस्तिका यानी कॉपी में लिखें। अकबर कौन थे? एक मुगल बादशाह। तानसेन कौन थे? तानसेन राजा अकबर के दरबार में गायक था। तानसेन बचपन में नटखट प्रकृति का था। उनमें पशु पक्षियों की आवाज का अनुकरण करने की प्रवृत्ति प्रबल थी। एक बार उन्होंने स्वामी हरिदास को शेर की आवाज निकालकर हैरान कर दिया। उनकी शिक्षा स्वामी हरिदास की देखरेख में हुई। सम्राट अकबर ने जब उनकी कीर्ति सुनी तो उन्हें तानसेन को अपने दरबार में बुला लिया। उसके गायन से प्रभावित होकर अपने नवरतों में सम्मिलित कर लिया। इनके गायन के प्रभाव से वर्षा होना, दीपक जलना और जल में उच्छलता का संचार होना आदि अनेक चमत्कारिक उदाहरण मिलते हैं। दूसरा, कुछ पाने के लिए अपने अहंकार को समाप्त करने का प्रयत्न भी करो आप लोग। तीसरा, हर बच्चे में कुछ जन्मजात विशेषता होती है। अध्यापक उस विशेषता को पहचान कर उसे उभारने का प्रयास करें। आप में क्या है मुझे बताना।
आगे बहुविकल्पिक प्रश्न है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द चुने। क सुधा, ख वह, ग तुम, घ सुंदर। उत्तर क सुधा। दूसरा, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द फिर से चुने। क मिठास, ख कहाँ, ग उन्होंने, घ वे। तो इसका उत्तर है क मिठास। तीसरा, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द चुने। क गायक, ख बुद्धिमान, ग शांत, घ यहाँ। उत्तर है इसका क गायक। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क पर्वत, ख नदियां, ग कक्षा, घ आनंद। उत्तर है घ आनंद। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है नहीं है। क बचपन, ख कड़वा, ग मीठा, घ लड़का। उत्तर है घ लड़का। छेवा, राजा के अनुचरों की दृष्टि में साधु कैसा था। क मूर्ख, ख ज्ञानी, ग साधु, घ धनी। उत्तर है क मूर्ख। अगला, राजा किसका संगीत सुनकर आनंदित हो उठा। क संगीतज्ञ का, ख साधु का, घ मुनि का, घ वजीर का। उत्तर ख साधु का। आठवां, साधु क्या बजाता था। क वीणा, तान, बाजा या मजीरा। उत्तर है क वीणा। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करती हूँ इस पाठ का अभ्यास आप सबको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।